नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जो भी काम होते हैं सुबह के, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन नहाना पूजा करना, वो सब करके मैं अभी तुरंत पूजा करके मैं तुरंत आ गई हूँ किचन, क्योंकि अब मुझे तैयारी करनी है पेट पूजा की। और बाकी का पूजा तो अनन्या दे दी थी, फिर हम भी गए थे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद तो प्रणाम करना बनता है। ये मंदिर में जाए अपने नाम का एक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि पूजा सब अपने अपने हिस्से करता है। ये कोई काम नहीं है। कभी कभी मैं भी गलती से बोल देती हूँ कि अनन्या ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया, पूजा दे दिया। ये कोई काम नहीं है। जो करते हैं भगवान उन्हीं पे भगवान की कृपा बनी रहती है। तो बस अब उतना समय तो मिल नहीं पाता है, क्योंकि मेरा मन अगर शांत होता है ना, तो ही मैं पूजा रूम जा कर के 2 घंटा 2.5 घंटा आराम से पूजा देती हूँ। लेकिन ना यहाँ खाना भी बनाना पड़ता है, और खाना नाश्ता ये सब करते करते बहुत लेट हो जाता है। और पूजा देने में तो कम से कम 2.5 घंटे लगते ही लगते हैं, अगर अच्छे से विधि विधान से दूँ तो। अब ऐसा पूजा मैं नहीं देती कि मन मेरा किचन में लटका हुआ है और पूजा भगवान को दे रही है, भगवान जी जल्दी करके जान छोड़ो ऐसे करके। ऐसे पूजा मैं नहीं देती हूँ। इसलिए जिस दिन मुझे खाना बनाने का उतना मतलब होड़ नहीं रहती कि चलो खाना बनाना है, तो उस दिन मैं आराम से बैठ के आराम से घंटों तक पूजा देती हूँ। सुकून बहुत मिलता है। तो खैर आज तो मैं जान छुड़ा के आई हूँ, अगरबत्ती जला करके और प्रणाम करके बस आई हूँ, और कुछ नहीं किया। पूजा अनन्या कर दी थी, क्योंकि स्कूल अभी नहीं आज नहीं गई है। बुक वगैरह ला करके दिए नहीं है ना, एडमिशन हो गई है उसकी, लेकिन अभी बुक नहीं लाए हैं। और बुक और कॉपी लेके ही 8,000 रुपये पड़ रहे हैं, तो बस इसलिए अभी बुक नहीं लाया उसका। 1-2 दिन में ले लेंगे, फिर मंडे से स्कूल जाएगी। और ये बिस्किट ऐसे झूल रहा था ना कि लग रहा था कभी खोलूँ तो ये सीधा देह पे, मतलब मुँह पे ये धड़ाम से आके गिरेगा देह पे, क्योंकि इसमें ना नीचे कुछ लगाना पड़ेगा। ईंट लगता है, मैंने ना बरोबर नहीं लगाया है। तो अब मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि मैं उसमें ईंट लगाऊँ, जाके खोज करके लाऊँ और लगाऊँ। पिछले 2-3 दिनों से तो तबीयत ख़राब ही चल रही है, तो इतना नहीं हो पा रहा है। तो बस सब्ज़ी तो थी, लेकिन आलू नहीं था, तो आलू के बिना तो कोई सब्ज़ी बनती नहीं है। और सामने जो दुकान वाले अंकल हैं, दुकानदार बोलो या दुकान वाले अंकल हैं, हम लोग बोलते हैं अंकल जो है, उनके दुकान में ना आलू भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये सब्ज़ी उठा के करेला बैगन परवल उठा के ले आए थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ होता है, हर समस्या का समाधान हम महिलाओं के पास होता है। तो मैंने कढ़ी बना दिया। दही भी मम्मी ने जमाया हुआ था, तो अभी तो गर्मी है ना, तो थोड़ा थोड़ा ही जमाते ही ख़राब हो जाती है। फ्रिज है बस नाम का है, ठीक है, यूज़ में नहीं हो रहा क्योंकि बोर्ड लगाया नहीं है ना। तो बस फिर वहाँ पे भी एक छोटा सा बोर्ड लगाना होगा स्पेशली फ्रिज के लिए, जो अभी तक लगाया नहीं है। तो बस इसलिए अब इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो मेरा ब्लॉग शुरू से देखते आए ना, उनको पता होगा कि मेरा जो पूजा रूम है उसका जो एल्वेस्टर है वो बहुत नीचे है, जिस वजह से गर्मी के दिनों में ना, फ्रिज तो गर्मी में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में ना वो इतना हीट हो जाता है कि ब्लास्ट होने का भी डर बना रहता है। तो बस इसलिए वो वहाँ फ्रिज यूज़ नहीं कर सकते थे। और हाल ही में तो घर का पूरा रिपेयर हुआ है, जहाँ टूटा फूटा था वो सब सही हुआ है, और फ्रिज रखने के लिए स्पेशली वहाँ पे बनाया गया है, ताकि जब बारिश होती है ना, तो पूरा पानी जो है हमारे घर में अंदर घर में आ जाता है, जिससे दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फ्रिज को रखने के लिए स्पेशली बनाया गया है ऊँचा करके जगह, ताकि वहाँ फ्रिज रख सकें। तो जो ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा। तो इसलिए अभी वहाँ पे बोर्ड लगाया नहीं है। तो जब बोर्ड लग जाएगा तो फिर दिक्कत जो है ये वाली दिक्कत ख़त्म ही हो जाएगी। फिर फ्रिज यूज़ कर सकते हो, कि मेरा फ्रिज ना अंदर से पूरा ठीक है, और धूप की वजह से उसका जो बाहर का क्या ही बोलते कलर, वो थोड़ा थोड़ा कहीं से झड़ गया है। तो बस इसलिए। और यहाँ मेरी कढ़ी देखिए बन ही चुकी है, थोड़ी सी बनाई है मैंने, क्योंकि सब्ज़ी भी थी और ये करेले का भुजिया बैगन ये सब भी बनाना है ना, तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाना है। और अनन्या यहाँ पे मुँह फुला के खड़ी थी, बोल रही थी फिर तुम दही का यूज़ कर रही हो, मैं तो खाऊंगी नहीं वो एक को खुश रखो तो दूसरे रुठ जाते। तो बस इतना ही मैंने पकौड़ी बनाया था। यही होता है ना, कोई खुश हो किसी को, मतलब एक औरत, एक महिला, एक इंसान जो बोलो, हर किसी को खुश नहीं रख सकता। यही समस्या चलती है ज़िंदगी में।
खैर कोई नहीं, उसके लिए भी बोला है मैंने, तुम्हारे लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर बना दूँगी। तो बस उसके लिए भी बनाना है। क्योंकि वो दही खाती नहीं है तो समस्या ही हो जाती है। और अभी तो लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा है, कढ़ी अगर में दही अगर नहीं दिया तो फिर अच्छी लगती नहीं है। और रही बात मसाला वाला जो कढ़ी मैं बनाती हूँ ना, वो अभी मैं बना नहीं सकती हूँ। लहसुन प्याज अभी तो 9 दिन 10 दिन तक बंद ही रहेगा ना, तो इसलिए मैं सादी वाली कढ़ी बना रही हूँ जिसमें बस मसाले रहेंगे पाउडर वाले और बस दही और कुछ नहीं। तो वो देख देख के ना मुझे आँख दिखा रही थी कि तुम फिर दही मिला रही हो, फिर मैं खाऊंगी नहीं खाना आज भी। तो ये सब समस्या हो जाती है, एक को बनाओ दूसरा उठ जाता है। और यहाँ मेरा चावल, यहाँ जो मैंने चावल चढ़ाया था ये भी हो गया है। तो चावल और कढ़ी बन गई है मेरे साथ के साथ ही, बस थोड़ा समय और लगेगा क्योंकि पकौड़ियाँ निकाल ली है मैंने। अब बस उसमें कढ़ी डालना है। और पकौड़ियों को निकालने के बाद मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। अगर गर्म पानी में अगर ना भी डालें तो नॉर्मल पानी में ही डाल दें। इससे क्या होता है, पकौड़ियाँ में जो मतलब गुठली सी बनती है ना, वो नहीं बनती है। और मेन तो है कि इसको आप जितना फेंटेंगे उतना ही अच्छा होगा। और आपका फेंटना सही हुआ है कि नहीं वो आप पानी में डाल के चेक कर लीजिए। इससे क्या होता है, अगर वो सही फेंटाया होगा ना तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा। अगर वो बेसन हल्की नहीं हुई होगी ना तो वो फिर पानी के तह में मतलब जो भी होगा, ग्लास कटोरी कप जो मिले उसके तल में जाके बैठ जाएगी। बस यही होता है इसका मेन चीज़, इसको अच्छे से फेंटना पड़ता है। और यहाँ मैं निकाली सूखी मिर्च, की कढ़ी में सूखी मिर्च ज़्यादा टेस्टी लगती है, उसका मतलब छौंका जो लगाते हैं। तो भाई को आ गया मुँह में छाला, तो मैं ज़्यादा मिर्च यहाँ पे यूज़ करूँगी नहीं, बस एक करूँगी। ज़्यादा करूँगी तो फिर वो खाना ही नहीं खाएगा, तो बनाने का क्या फ़ायदा। तो बस सबके हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। नमक देखो, मिर्च देखो है कि नहीं। तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि खाने का भी समय हो जाएगा। और दर्द से मेरा पेट फूल के पूरा एकदम बैलून बन रखा है, क्या ही करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी में डाल दिया। ज़्यादा पकौड़ी मैंने छाका नहीं था क्योंकि खाने वाले लोग उतने नहीं हैं और इतनी सारी सब्जियाँ बन जाती है तो फिर मम्मी तो सब्ज़ी ऐसे भी खाना नहीं चाहती, उनको नहीं पसंद है ज़्यादा सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे बस तेल गरम हो गया है और साथ के साथ जल्दी से मैं ये पाउडर वाले मसाला दे करके ना पानी दे दूँगी। पानी देने से क्या होगा कि मसाले जलेंगे नहीं। ऐसे तो कच्चे मसाले होते थे तो वो दिक्कत नहीं था, लेकिन ये पाउडर वाले जल्दी जल जाते हैं। इसलिए मैंने तुरंत के तुरंत हल्का सा उसको भूना कम फ्लेम पे, और जलने से पहले ना मैंने पानी डाल दिया। इससे क्या होगा कि वो मसाला जो है ना जलेगा नहीं। और बस इतना ही मैंने इसको इतना चलाना है। किसी किसी का ना बहुत कोई मुझे बोलते हैं, घर के रिलेटिव भी बोलते हैं कि तुम कैसे बनाती हो, तुम्हारा कढ़ी ना अलग नहीं है, मतलब फटता नहीं है, दही अलग है पानी अलग नहीं होता है। हम लोग जब भी बनाते हैं ना तो अलग अलग हो जाता है। तो बस पानी मैंने ज़्यादा दे दिया है। ऐसे तो मेरे पकौड़ी, इसको ये जो पानी मैंने मतलब बर्तन में रखा था इसमें मैंने पकौड़ियों को डिप किया हुआ है, वो पानी में भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो अब देखते हैं, अगर पानी कम या ज़्यादा होगा तो फिर डाल देंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और उसको चलाते रहेंगे तब तक जब तक उसमें 2-3 उबाल नहीं आ जाए, क्योंकि बेसन तो कच्चा रहता है ना, उसको उबालने से वो सेट हो जाता है। और भाई बैठ कर के चाय का इंतज़ार कर रहा था कि कब चाय मिलेगा, तो उसको फिर मैंने चाय दे दिया था। तो कोई भी देखिए पेट से सीख करके नहीं आता, अपनी गलतियों से ही लोग सीखता है। इंसान जो भी बोलो सीखते हैं, तो मेरी भी वही रही है, हमेशा परफेक्ट करने के चक्कर में बहुत कुछ सीखते चली गई। क्योंकि मैंने खाना बनाना शादी के बाद सीखा है। अब क्या ही बोलूँ, 17 साल में मेरी शादी हो गई थी, जो बोल लीजिए। ठीक है। तो क्योंकि जब मैंने मैट्रिक दिया था तो मेरी एज बहुत कम थी, तो उसमें सर्टिफिकेट में बढ़ा करके देना पड़ा।
अब क्या ही तारीफ़ करूँ अपनी फिर भी कह देती हूँ। मैं ना बचपन में पढ़ने में ठीक-ठाक थी, तेज़ थी, तो वही क्लास जंप बोल लो, स्कूल जब चेंज होते गया ना, जैसे इसमें एलकेजी में थे, तो किसी और दूसरे स्कूल में नाम लिखाया गया, तो सीधे वहाँ 1 में एडमिशन करा लिया, 1 का टेस्ट दिया, पास कर गई। ऐसे-ऐसे करते-करते मैं क्लास जंप करते-करते कब 10th में पहुँच गई पता भी नहीं चला। तो वहाँ पे मुझे अपना उम्र घटाना पड़ा था। ऐसा सर्टिफ़िकेट में मेरे 18 हो चुके थे, लेकिन मैं 18 की थी नहीं, मैं पीछे थी, 1-2 साल पीछे कर दिया गया था। तो इसको बस चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है और ये ठंडा होने पे भी गाढ़ा हो जाता है, तो पानी थोड़ा बढ़ा कर के ही दें। और मेरी पकौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट थी ना कि उसको अगर मैं चलाती तो वो टूट जाता। तो धीरे-धीरे करके सबको मैंने डिप कर दिया है, सबको तैरा दिया है और ग्रेवी इतनी रखिए जितना खप जाए, ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मैं भी वही करती हूँ, देखती हूँ कि जो खाने वाले घर में कितने मेंबर हैं और खाएँगे या नहीं खाएँगे उस हिसाब से बनाती हूँ। ज़्यादा ग्रेवी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रेवी जब भी दे तो पकौड़ी के हिसाब से दे। अगर पकौड़ी फूल गई है तब तो ग्रेवी कम में भी चलेगा। तो ये देखिए मेरी कढ़ी बन के तैयार है, बिल्कुल भी नहीं फटी है और बिना लहसुन प्याज के है। तो मेन चीज़ तो मैं इसमें डालना ही भूल गई थी। भूल ही क्या थी, मेरे पास पिसा हुआ हमेशा रहता है ये जीरा। जीरा का पाउडर बना के दे, हल्का उसको भून करके तो उससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो वो मेरे पास थी नहीं, कड़ी मड़ी बन के तैयार है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जीरा उलाना पड़ा, भूनना पड़ा, उलाना पड़ा, जो बोलो यार सबके वर्ड्स मतलब अलग-अलग होते हैं। हम भूनना भी कहते हैं, उलाना मम्मी उलाना भी कहती है और पीछे मेरी मम्मी इंडियन हॉर्लिक्स बना रही है बैठ कर के नहा-नहा के आ गए हैं, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि नहाने के बाद ही कुछ नमक, चीनी जो भी ले लेते हैं, सिर्फ चाय पी के रहते हैं। तो मैं तो सीधा किचन में घुस जाती, ये देखिए इंडियन हॉर्लिक्स सत्तू सत्तू को इंडियन हॉर्लिक्स बोलते हैं, चीनी से, गुड़ से जिससे होता है पीते हैं, नमक से तो मैं नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद है। और यहाँ मैं अपने पूरे क्या बोलूँ वेट का यूज़ कर रही हूँ और स्लैब के ऊपर ही जीरा को पीस ले रही हूँ, क्योंकि कौन इत्तू सा जीरा तो जाड़ में होगा नहीं। मेरा जाड़ देखिए बड़ा वाला है, छोटा वाला ठीक करवाया, लेकिन मैं उसमें ये सब पीसती घसती नहीं हूँ। और उसके बाद मम्मी प्रसाद खा रही हैं, क्योंकि अनन्या पूजा करके आ गई थी ना, तो केला चढ़ाया हुआ था, तो वही प्रसाद है, वो मम्मी खा रही थी। और इधर मैं पूरा जितना मेरा वेट है सब मैं जीरे के ऊपर लगाती हूँ कि बस आज तो पीस ही देना है। और थोड़ा सा पीसना होता था, क्या जाड़ वाड़ निकालना, तो बस मैं ऐसे ही पीस ले रही हूँ। और मम्मी से मैं कुछ पूछ रही थी, आजकल मैं भूला वही वाला सीन है, मैं भूल जाती हूँ यार, याद नहीं रहता कि क्या बात किया, क्या रखा। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कुछ रख देती हूँ तो फिर सोचने लगती हूँ कि रखा कहाँ था और समय पे ना वो मिलता भी नहीं है। यही सब सीन आजकल मेरे साथ चल रहा है। तो बस देखिए मैंने थोड़ा-सा जीरा भून लिया, जो मैं कढ़ी में डालूँगी और रायते में डालूँगी। बस ऐसे थोड़ा-थोड़ा भून के रख लिया करती हूँ, जब फुर्सत में रहती हूँ ना, तब फिर ज़्यादा पीसती हूँ। अभी तो जल्दी करना था। ये जो है ना, ये टेस्ट को बढ़ा देता है, तो आपको लगेगा कि जैसे आप वो खा रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, दही वड़ा, है ना? बस फ़र्क इतना है कि वो कलाई का होता है और ये बेसन का बड़ा बना हुआ है तो बड़ा ही ना। तो इसमें जीरा पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। कड़ी पत्ता थी नहीं तो मैंने मेथी पत्ता डाल दिया था। वो पार्ट स्किप कर गया, उसके लिए सॉरी। थोड़ा-सा मेथी पत्ता डाल दिया था, कड़ी पत्ता मिल नहीं रहा है यार, दूसरे के घर से चोरी करके लाती हूँ। चोरी क्या डकैती करती हूँ मैं, बता देती हूँ कि मैं ले रही हूँ। और पकौड़ी मेरी इतनी सॉफ्ट थी कि मुझे एक-एक करके पहले रखना पड़ा धीरे-धीरे, सोना बाबू की तरह, ताकि ये टूटे नहीं, बिखरे नहीं। नहीं तो पकौड़ी का सूप बन जाता। और उसके बाद मैंने ग्रेवी डाला इसके ऊपर, ताकि जो है ना मेरा पकौड़ी जो टूटे नहीं। मेरी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है और गुठली तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वही मेरे रिलेटिव्स पूछते हैं कैसे बनाती हो, तो बनाना बहुत सिंपल है। बस अपने आप को समर्पित कर दो किचन में, मन समर्पित करके खाना बनाओ, हर चीज़ अच्छा बनेगा। और दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कैसे क्या करूँ जो टेस्टी बने। बस मैं यही करती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा नहीं कहीं से। तो और यहाँ पे ये बैंगन ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ बना ही देती हूँ, तो सूख-साख के फिर ये क्या ही बोलूँ, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो फिर खाने लायक रहेगा नहीं। तो इसको मैं सोच रही हूँ, मैं बोल के आई थी बैंगन का बचका बनाऊँगी, और यहाँ करके इसका हम चक्का बनाना शुरू कर दी। बोला ना, मैं सोचती हूँ कुछ और करने, कुछ और ही लगती हूँ। कितना बेसन खाएँगे यार, एक तो कढ़ी बनाया उसमें फिर बेसन, फिर इसमें बेसन, इसलिए मैंने ना थोड़ा-सा चेंज कर दिया इसको। फिर मैंने बोला चलो ठीक है बैंगन का चक्का बना लेते हैं, वो बैंगन का बचका ना बना करके, क्या बोलते हैं बेसन दे के बनता है, मैं भूल जाती हूँ, बोलता ना बनाती हूँ मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ। बहुत बार आप मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, मैं वो बेसन का बचका ही नहीं बोलते हैं, कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ी बहुत, इसके लिए सॉरी हाँ, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, एक ही बैंगन काफ़ी थी। और मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ, बहुत को नमक हल्दी लगा और छानना शुरू कर देते हैं। वो मैं तब करती हूँ जब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता।
तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोचा चलो ठीक है, इसको थोड़ा देर रेस्ट पे रखेंगे। इससे जो होगा ना, इसका जितना भी पानी है बैंगन का निकल जाएगा और टेस्ट जो है नमक का पूरा अंदर तक जाएगा। तो बस इसमें मैंने नमक, हल्दी और थोड़ी सी चीनी दूँगी, चीनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो निर्जलीकरण ऐसे कुछ बोलते हैं इस प्रक्रिया को, साइंस ही बता रही है आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसमें थोड़ा सा चीनी दे देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे बाबू सोना की तरह। जैसे उपटन लगाते हैं ना, वैसे इस पर लगाएंगे एकदम अच्छे से, ताकि चीनी नमक सब कुछ इसमें अंदर में अच्छा से लग जाए। और थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि तब तक मैं बैठूंगी नहीं, मुझे और भी काम है। तो अच्छे से इसको मैं मिला लूँगी, ताकि चीनी नमक अच्छे से इसमें लग जाए, कहीं चीनी जमा ना रह जाए, इसलिए। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि बोलेंगे, बोल के गई थी क्या बना रहे हैं। और हाँ, नहाने से पहले पूछ लेता आज खाना क्या बनाओगी। ले, ये तो मुझे भी पता नहीं होता है, किचन में जाके मुझे याद आती, ओहो मेरा तो मेन्यू कुछ और ही था, है ना। तो इसको फिर मैं रेस्ट पे रख देती हूँ। जब तक ये अच्छे से सेट होगा तब तक मैं इस कढ़ाई को यूज़ करूँगी। क्योंकि देखो यार, कितना कढ़ाई गंदा करूँ। कढ़ाई का जो कड़ी था वो मैंने टोपिया में पलट लिया, पतीले में, और उसके बाद कढ़ाई को धो के ले आई हूँ और फिर काटने लगी हूँ मैं करेला। तो ये करेला एक दिन पहले भी लाए थे, फिर आज उठा के ले आए। और मेरी बाड़ी में इतना टमाटर हो रहा है कि मैं लोगों को दे रही हूँ, और ये महाशय जी 2 दिन टमाटर उठा के लेके आ गए। तो फाइनली मुझे दिखाना पड़ा, आप टमाटर ला क्यों रहे हो, घर में इतना सारा टमाटर मैं दूसरे को दे रही हूँ और आप टमाटर खरीद खरीद के ला रहे हो। और यहाँ टमाटर ना सर 40 रुपये के 60 रुपये, मुझे नहीं पता यार, सही नहीं बता पा रही मैं, शायद 40 है या 60 नहीं मालूम, लेकिन ऐसी दोनों में से कुछ है। क्योंकि सब्जियां भी यहाँ बहुत महंगी चल रही है, पूजा पाठ का दिन है ना, तो नॉनवेज पे बहुत कम लोग फोकस किए हुए हैं। लहसुन प्याज बंद है, तो भुजिया बचका ये सब छका छका रहा है ना, तो सब्जियां की दाम जो है ना आसमान छोड़िए, बहुत महंगा चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत, मम्मी थोड़ा बहुत सब्जी लगा लेती तो जान बच जाता है। लेकिन मेरा कटहल ऐसा है ना, सबको खा खा के जब उघा गया होगा ना, मन उघाना बोलते हैं हम लोग, क्या आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग उघाना बोलते हैं, ये मन भर गया होगा, हाँ ये बोल सकते हैं। तब मेरे गाछ में जो पेड़ है ना मेरा कटहल का, उसमें 2-3 सी छोटी छोटी, एक एक बित्ता भी नहीं हुआ है, बस कुछ ही नन्ही मुन्नी जो भी बोल लो, उतनी सी मेरी कटहल लगी पड़ी है। और अभी वो खा भी नहीं सकता, अभी उसमें और 10-12 दिन लगेंगे। ऐसे तो मार्केट से ला के हमने कटहल खा लिया है, पेड़ का तो भरोसे, पेड़ के भरोसे में रहते तब तो हो गया, तब तो अभी तक कटहल खा ही नहीं पाते। और लोगों के गाछ में, मेरे जो पड़ोसी अंकल हैं उनके गाछ में, उसके उनके पेड़ में इतने लटके हुए कटहल, इतने सारे हैं ना कि क्या ही बोलूँ। तो यहाँ मेरा बैगन भी तला गया, देखो फास्ट फास्ट 2 ट्रिप में मैंने सारे बैगन को तल लिया, और करेला भी मैंने काट लिया है। क्योंकि देखो गैस का बचत होता है, अब मैं इसको तल के फिर गैस बंद करती, फिर मैं करेले को काटने के लिए जाती, इसमें मेरा गैस भी बर्बाद होता है, ठंडा होता है कढ़ाई, फिर हीट करो, है कि नहीं। और एक बार जो फिर मतलब यूज़ हो रहा है वो सही है, बंद खोलना और बंद खोलने पे ज़्यादा गैस लग जाता है, यूज़ में आता है। तो बस इस तरह से बहुत दिमाग लगा के किचन के कामों को करना पड़ता है कि नहीं। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो जब तक ये बैगन मेरे रेस्ट पे रहेगा तब तक मैं इसको अच्छे से मतलब करेले को काट लेती हूँ, इससे मेरा समय भी बचेगा, गैस भी बचेगी, है कि नहीं। महंगाई में तो सोच समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई आसमान छोड़ी है। सिर्फ सिलेंडर दे देने से नहीं होता है, 1100 या 1200 कुछ रुपए लग जाते हैं, क्योंकि 30-40 रुपए जो आते हैं ना डिलीवरी बॉय, वो लोग ले लेते हैं। और सीढ़ी पे चढ़ाना हुआ, खैर मेरे हाथ भगवान जी सीढ़ी अभी तक दिए नहीं है, छत है नहीं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को गोली मारो बस, है ऐसे नॉर्मल, मतलब हाँ ऐसे ही है, जो भी है जैसा भी है, अपना है, छोटा है चाहे बड़ा हो, अपना अपना होता है। रेंट का होता है, दीदी के यहाँ चढ़ाता है ना, उनका सेकंड फ्लोर पे है, तो वो 30 रुपये अलग से लेता है, 30 रुपये लाने का, 30 रुपये चढ़ाने का ऊपर सिलेंडर, वो 60 रुपये ले लेता है। तो बस यही सब समस्या है। अब भगवान जाने मेरे यहाँ कब मैं 60 रुपया दूँगी। मैं 60 रुपया देने के लिए पूरी बेताब खुशी हूँ कि मेरे घर में मेरा घर बन जाए। मैं 60 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, वही बस घर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए टिप्स ट्रिक्स जो भी बोल लो, करेले जब ज़्यादा हो जाएँ और अभी बनाना ना हो ना, तो इस तरह से कट करके रख देने से क्या होता है, वो गलते या सड़ते नहीं हैं। तो बस उधर मैं भुजिया छोंक दी हूँ, और इधर जो है मैं ना करेले को काट रही हूँ। ये देखो, ये भुजिया मेरी थोड़ी बहुत बन चुकी है, पक चुकी है, थोड़ा और मैं इसको करूँगी फ्राई,
और अभी तो लहसुन प्याज मतलब प्याज देते हैं ना करेले के भुजिया में, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है, मीठा मीठा सा होता है। लेकिन अभी तो वो भी नहीं पड़ेंगे। और जो बर्तन थे वो भी मैं लगा ले रही हूँ जगह पे, साथ के साथ हो जाएंगे, किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा। तो बस साथ के साथ काम करने पे यही फ़ायदा है। और यहाँ पे बर्तन धड़ाम से गिर गया था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और कुछ गलत लगा या सही मैंने बोला उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।